अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अदरीस मिक्स गैलरी की तरफ से आपको एक दफ़ा से फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज मैंने सोचा कुछ अलग ही ट्यून में आपको एक स्टोरी सुनाई जाए। हो सकता है आपको पसंद आए, अगर नहीं आएगी तो फिर भी आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी यार कर दो। तो चलें फिर शुरू करते हैं। कहानी है मेरी एक गधा और कुम्हार। अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं। एक पिंड ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲਮ। ਅਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚਾਰਾ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ एकदम अच्छा जी, उसका कारोबार तजारत का होता है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि वो तजारत के लिए अपने गधे को साथ लेकर जाता है। उसकी तजारत का ये काम होता है कि कभी वो फ्रूट ले जाता है, कभी वो सब्ज़ियाँ ले जाता है और कभी अनाज ले जाता है। और जब वो मंडी में पहुंचता है तो उन्हें सेल करके वापस अपने घर की तरफ आ जाता है। जब वापस आता है तो गधे की खूब खूब खिदमत करता है, उसे चारा देता है, उसे खाना खिलाता है, सब कुछ करता है। गधा भी बहुत खुश होता है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि जब वो अनाज लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में जिस जगह से वो जाता है उस जगह तो पहले थोड़ा सा जंगल होता है। फिर उसका एक दोस्त कहता है कि यार इससे थोड़ा दूर आगे एक मंडी और लगती है, सब्ज़ी मंडी, उस जगह आप जाओ। उस जगह जो है ना, नमक की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। अगर आपके कोई ताजर वाकिफ़ हैं तो उधर से नमक की बोरियाँ उठाओ और इधर आके सेल कर लो। जो असलम होता है वो कहता है चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। वो अपने जानने वाले ताजर को फ़ोन करता है, उससे पूछता है कि आपके पास नमक की बोरियाँ हैं। वो कहता हाँ जी हैं जी, कितनी चाहिए? वो कहता मुझे 12 बोरियाँ नमक की दे दें। वो उसको 12 बोरियाँ नमक की दे देता है, क्योंकि आगे जंगल होता है जिसकी वजह से गाड़ी तो जाना मुश्किल होती है। वो गधे के ऊपर पहले एक बोरी लाता है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। जब छठी बोरी लाता है तो गधा बेचारा जो होता है वो वज़न की वजह से नीचे बैठ जाता है। जो असलम होता है, जो गधे का मालिक होता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने गधे से बहुत प्यार करता है। वो उसमें से 2 बोरियां निकाल देता है। गधा खुश हो जाता है और वो लेकर नमक को चले जाता है। क्योंकि ये मंडी अब काफ़ी दूर होती है, इसलिए गधे बेचारे को बहुत सफ़र करना पड़ता है। जब वह नमक की बोरियां उधर से करके वापस आता है तो पैसे भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि कमाई ज़्यादा होती है, नमक की कमी हो गई होती है उधर। वापस आता है तो गधा बेचारा बहुत थक गया होता है और वो जाते ही सो जाता है। अगली सुबह फिर वो असलम गधे के ऊपर नमक की बोरियां लाता है और उसे लेकर मंडी की तरफ जाने लगता है। इस दफ़ा वो कहता है कि क्यों ना मैं शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करूं। शॉर्टकट रास्ते में उसे एक नदी दरमियान में मिलती है। वो नदी में से गुजर कर जाता है और जैसे ही वो गुजरता है नदी में से तो गधे का पाँव थोड़ा सा फिसल जाता है। वो गधा नीचे बैठ जाता है। जैसे ही गधा नीचे बैठता है तो जो नमक होता है वो पानी में मिल जाता है और गधे को ऐसे लगता है जैसे उसके पीठ पे से बोरियां किसी ने उतार ली हैं। जो कुम्हार होता है, जो असलम होता है, वो गधे को उठाता है, उठा के बाहर निकालता है तो देखता है कि बोरियां तो खाली हो गई हैं। और वैसे ही गधे को लेकर वापस अपने घर की तरफ आ जाता है और शुद्धा सा हो जाता है कि आज कमाई नहीं हुई। लेकिन फिर भी वह गधे को चारा और दाल और पानी देता है और गधा बड़े आराम से सोता है और बड़ा खुश होता है कि मुझे तो जादू वाली नदी मिल गई है, इसमें मैं बड़े आराम से गुजर जाया करूँगा। दोबारा फिर वो ऐसे ही करता है, नमक की बोरियाँ उस पर लाता है। गधा फिर जाके बैठ जाता है। नमक की बोरी जो होती है वो फिर नमक जो होता है वो पानी में घुल जाता है और गधा बड़ा खुश होता है। असलम का इस तरह से काफ़ी नुकसान होना शुरू हो जाता है। असलम बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है यार मैं इसका अब क्या हल निकालूँ। वो कहता चलो इस दफ़ा तो इसको फिर लंबे रास्ते से ही लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो लंबे रास्ते की तरफ जाता है तो उस जगह खुदाई शुरू हो गई होती है, जिसकी वजह से वो वापस गधे को ले आता है। उसके बाद चूँकि अब 4 बुनें रह जाती हैं, वो ऐसा करता है कि अब वो कहता है कि मुझे लगता है गधा जो है मेरे साथ मस्ती कर रहा है, क्योंकि वो भी कुम्हार होता है। आपको पता है कुम्हार जो होते हैं वो गधे को सही तरीके से समझते हैं।
वो इस दफ़ा कपास की जो बोरी होती है वो उसके ऊपर गधे पे लाद लेता है। पहले 4 लाता है, फिर 5, फिर 6ठी। और गधा बड़ा खुश होता है। वो कहता है नदी तक जाना है, उसके बाद तो फिर खाली हो जाती हैं। वो नदी के पास जाता है और गधा जो होता है वो वैसे ही नदी में बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है, उठने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कपास होती है वो पानी को अपने अंदर जज़्ब करती है और उसमें वज़न ज़्यादा हो जाता है। गधा बेचारा बहुत परेशान होता है कि अब मेरे साथ ये क्या किया मालिक ने। जो असलम होता है उसे निकालता है और चल भाई उसे ले जाता है उसे मंडी में, क्योंकि मंडी में कपास की ज़रूरत होती नहीं है। वो इसी वज़न के साथ उसे वापस लेके आता है। गधा बेचारा समझ जाता है कि मेरे मालिक को समझ लग गई है, तो क्यों ना मैं अब इसके साथ मस्ती करना छोड़ दूँ। और जिस दिन वो कपास वापस लेके आता है उस दिन तो उनकी कमाई नहीं हुई थी, तो इसलिए गधे को चारा भी नहीं मिलता। गधा अपने किए पे बहुत पछताता है और गधे को अकल आ जाती है, वो भी फिर सही हो जाओ, जब मालिक होता है वो भी इसके साथ सही हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अपने मालिक को कभी भी कम अकल ना समझो। इससे गधे को पता चल जाता है कि जो मेरा मालिक है वो मुझसे ज़्यादा होशियार है। इसके बाद गधा उसके बाद कोई मस्ती नहीं करता और मालिक भी उसका बहुत ज़्यादा पहले की तरह ख्याल रखना शुरू कर देता है। और गधा भी और असलम भी दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं और हंसी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं। चले भी ठीक है, कोशिश तो की थी पंजाबी में पढ़ने की, लेकिन पंजाबी मुश्किल बहुत है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।